रश्मिरथी के इस भाग में हम आपको बताएंगे कि कर्ण और दुर्योधन की मित्रता कैसे हुई थी। दानवीर कर्ण कैसे सूत पुत्र से अंगराज कर्ण बनता है। रंगभूमि में दानवीर कर्ण आ तो गए थे, परंतु अर्जुन से युद्ध करने के लिए उन्हें क्षत्रिय अथवा राजा होना आवश्यक था। वो तभी महान धनुर्धर अर्जुन से युद्ध कर सकते थे। इसी बात को कृपाचार्य जी कहते हैं। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम कुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना चाहिए तुमको पहले कोई राज। कर्ण ने ना तो अपना पूरा परिचय दिया था और ना ही वो कहीं का राजा था, तो इसी बात को सोचकर वो दुखी हो चला। राष्ट्रकवि लिखते हैं, कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन भरमाया, सह न सका अपमान, सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और दुर्योधन को यूं अपने पक्ष में बोलता देखकर कर्ण उसका ऋणी हो जाता है। दुर्योधन आगे कहता है, किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा शपथ चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राजे यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। और अब वो होगा जो कर्ण को मजबूर करेगा हर कृत्य में दुर्योधन का साथ देने पर। दुर्योधन ने आगे बढ़कर कहा, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरा इस शुद्धोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा में आज तूने जो मुझको मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, ऊऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करें दीनमान कि आऊं तेरे कोई काम। दानवीर कर्ण की ये भावुकता द्रौपदी वस्त्र हरण और महाभारत जैसे भीषण युद्ध का कारण बनती है। कर्ण की यही भावुकता उसे ऐसे ऐसे कार्य करने पर विवश करती है जो उस जैसे महान चरित्रवान के विरुद्ध थे। कर्ण ऐसी ऐसी जगह पर चुप्पी साधे रखता है जहां उसका बोलना आवश्यक था। खैर आगे राष्ट्रकवि लिखते हैं, घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष, ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पूला कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविवेश, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है की झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। और अब भीम को जवाब देने के लिए दुर्योधन कर्ण की ओर से वही सब कहता है जो कर्ण ने कृपाचार्य को कहा था। दुर्योधन के शब्द भी मर्यादाओं को तोड़ते थे। दुर्योधन कहता है, दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो।
अपना अवगुण नहीं देखता जब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना ढाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में, बोले छी ये क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी न कोई हया है। चलो चले घर को, देखो होने को आई शाम, थके हुए होंगे तुम सबको चाहिए अब आराम। राधे राधे।